Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today, as you can see, I have a very important update for all law aspirants who are looking at the LLM admissions, particularly in Punjab University, Chandigarh. So basically, Department of Laws की website पे, as you can see, थोड़े दिन पहले एक notification आया था regarding this 2-year LLM, and of course, it has created a lot of buzz. But let me break it down for you in very simple words. So हम लोग ये देख लेते हैं. As you all know, कि CET for LLM admissions at Punjab University was already held and the results were also declared. अब से पहले admission process used to be through CET scores only, but this year Department of Law has introduced a 2-year LLM self-financed evening course. Earlier, this course did not even exist in the department. Basically, UILS में पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आप LLM से पहले आप चेक करते रहे होंगे तो आपको पता होगा यूएलएस में 2 ईयर एलएलएम कोर्स था, बट डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में 2 ईयर एलएलएम नहीं था, राइट? जब सीईटी का एग्जाम हुआ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तब भी कोई नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस 2 ईयर एलएलएम प्रोग्राम नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था. आफ्टर सीईटी, आफ्टर द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, उसके बाद डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आता है. जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें ये लिखा था कि जो भी एडमिशन्स होंगी दैट विल बी बेस्ड ऑन योर सीईटी स्कोर्स. बट कुछ स्टूडेंट्स ने उसके अगेंस्ट अपील करी बिकॉज दिस इज़ नॉट फेयर, राइट? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे पहले पता होता कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में 2 ईयर है, जब ये 3 ईयर रूल आया तब तक भी डिपार्टमेंट ऑफ लॉज, आई मीन पंजाब यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशंस थी वो ओपन थी. तो काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके होते बिकॉज ऑफ कोर्स ये आप मतलब आप वर्क भी कर सकते हो, आप लिटिगेशन भी कर सकते हो और आप एलएलएम भी साथ के साथ कर सकते हो और आप उसको जस्टिफाई भी अच्छे से कर पाओगे, राइट? बट इसके रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट्स ने सीईटी नहीं दिया होगा. अब आफ्टर सीईटी रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग ये कह रहे हैं कि आपको 2 ईयर एलएलएम का जो सीट है वो आपकी सीईटी स्कोर पे मिलेगी, तो दैट इज़ रॉन्ग. इसलिए ये सब अब न्यू नोटिफिकेशन आया है एंड इसके रिगार्डिंग मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. जो अब आपकी एडमिशन है वो प्योरली आपके मेरिट के बेस पे होंगी. मेरिट भी चेक कर लेते हैं कि किसका मेरिट कंसिडर किया जाएगा. मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन गो थ्रू करवा देती हूँ. ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉज की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया है. इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू एलएलएम प्रोग्राम एज सेल्फ फाइनेंस 2 ईयर इवनिंग कोर्स. याद रखना, 2 ईयर एलएलएम प्रोग्राम होगा ये, एज वेल एज इवनिंग कोर्स होगा. इसी साल से इंट्रोड्यूस हुआ है इन डिपार्टमेंट ऑफ लॉज. the admissions the admission will be granted strictly on academic merit basis in accordance with norms prescribed by the university as applicable. लास्ट डेट आपके पास अप्लाई करने की 22 अगस्त है. 5 बजे तक आप लोग अपने फॉर्म्स जो हैं वो डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हो. बट जिन स्टूडेंट्स ने पहले ही फॉर्म्स अप्लाई कर दिए थे, नीड नॉट टू अप्लाई अगेन. द फॉर्म्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट. पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लेते हैं. ये आपका पूरा फॉर्म रहेगा. यहाँ पे आपको सब अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपनी फोटोग्राफ अटैच करनी है. बेसिकली आपकी जो मेरिट कंसीडर की जाएगी वो आपकी एलएलबी या बीए एलएलबी अगर आपने करी है तो उसकी मेरिट, उसकी परसेंटेज के बेसिस पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी. उस पे सारी मेरिट आएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगी. ये आप लोग चेक कर लो. अभी तक आपको कोई भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डीएमसी, डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा अटैच नहीं करना है. दी अबव मेंशन सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फीस सबमिशन ओनली. इस चीज़ का ध्यान रखना. नेक्स्ट इज ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग दी काउंसलिंग. वो आपकी काउंसलिंग डेट भी इसी वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हो, इसी पे आ जाएगी. फिलहाल 22 लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की. Next is the candidate seeking admission in 2-year LLM program as a self-finance course. This are hereby informed to check below mentioned schedule for admission counseling as per the provisional merit list. The candidates are also informed to bring below mentioned documents in the original on the day of counseling. काउंसलिंग पे आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल लेके जाने हैं. सबसे पहले आपका एडमिशन फॉर्म जाएगा इसके साथ, अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अटेस्टेड आपके होने चाहिए. सेल्फ अटेस्टेड की यहाँ पे बात हो रही है. एलएलबी की आपकी सारी डीएमसीज आप लोग अटैच करना. एलएलबी और बीए एलएलबी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपकी किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से एलएलबी बीए एलएलबी हुई है, राइट. आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका कोई भी गैप है, फॉर एग्जाम्पल आपने लॉ करी थी 23 या 24 में,
और अब आप करना चाहते हो एलएलएम, तो वो 1 साल का या 2 साल का जितना भी आपका गैप सर्टिफ़िकेट है वो आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफ़िकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, ये एक अंडरटेकिंग है 4 व्हीलर के लिए, उसमें अपनी सब फिल करके अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देना। नेक्स्ट इज़ दिस अंडरटेकिंग है ये आपकी, एंड उसके बाद ये कुछ कैंडिडेट स्टूडेंट अंडरटेकिंग है और पेरेंट्स गार्जियन अंडरटेकिंग है। ये सब कुछ आप लोग अपना फिल करके यूनिवर्सिटी में आपको जब काउंसलिंग के लिए जाना है तब आपको देना होगा, और ये आपको बिफोर 22 अगस्त आपको सब कुछ डिपार्टमेंट जाके देकर आना है। सो अगर इसके अलावा भी आपको कोई और डाउट है अदर देन दिस, कोई भी आपको डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई फॉर श्योर, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा फॉर एलएलएम, एंड इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो अभी 3 ईयर रूल आया है अगर आप उसको ध्यान से देखो तो उसमें एलएलएम आपकी कंसिडर की जाएगी, बट स्टिल आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी और इवनिंग में आपकी एलएलएम क्लासेस भी हो जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है, तो जल्दी से जाके अप्लाई कर दो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। कोई भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।